राजस्थान की सियासत में एक नया दौर शुरू हो चुका है। विधानसभा चुनाव बीते 2 साल हुए, लेकिन सोशल मीडिया पर माहौल 2028 तक के लिए तैयार किया जा रहा है। सैकड़ों पेज और हजारों पोस्ट सब कह रहे हैं कि अगला मुख्यमंत्री सिर्फ और सिर्फ सचिन पायलट होंगे। क्या ये महज समर्थकों का जोश है या फिर इसके पीछे कोई गहरी राजनीतिक चाल भी छिपी है? अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर, जो कि अब एक्स है, उस पर नजर डालें तो सचिन पायलट 2028, सचिन पायलट सीएम और पायलट फॉर राजस्थान जैसे पेज और हैशटैग की भरमार दिखी। यहाँ रोज नए पोस्ट आते हैं, युवाओं का नेता पायलट, ईमानदार चेहरा पायलट और 2028 का मुख्यमंत्री पायलट। दरअसल सोशल मीडिया अब सिर्फ मनोरंजन का मंच नहीं रहा, बल्कि राजनीतिक माहौल बनाने का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है और पायलट समर्थक इसे पूरी ताकत से इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके पेजों पर हजारों की तादाद में फॉलोअर्स हैं जो हर पोस्ट को वायरल बना रही हैं। इस तरह की गतिविधियां साफ बताती है कि जमीनी स्तर पर चाहे कांग्रेस और बीजेपी की पारंपरिक राजनीति चल रही हो, लेकिन डिजिटल स्तर पर पायलट का ब्रांड लगातार मजबूत हो रहा है। अब सवाल उठता है कि आखिर पायलट समर्थक इतनी जल्दी क्यों 2028 की तैयारी कर रहे हैं? इसका पहला कारण है कि 2023 और 2024 के चुनावों में पायलट गुट को अपेक्षित महत्व न मिलना। उनके समर्थकों का मानना है कि अशोक गहलोत के दौर में पायलट को लगातार दरकिनार किया गया, लेकिन अब जब वे कांग्रेस हाईकमान के करीब माने जा रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर पर उनकी भूमिका बढ़ रही है, तो समर्थक इसे पायलट युग की शुरुआत मान रहे हैं। दूसरा कारण है युवाओं से जुड़ाव। पायलट की छवि एक आधुनिक, पढ़े लिखे, साफ सुथरे नेता की है। राजस्थान का युवा वर्ग खास करके बेरोजगार और शिक्षा जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। सोशल मीडिया पर वही युवा पायलट के लिए डिजिटल आर्मी बन चुका है। और तीसरा कारण है जाति और क्षेत्रीय समीकरण। गुर्जर समाज में पायलट की मजबूत पकड़ है और ये वर्ग राजस्थान की राजनीति में अहम भूमिका निभाता है। समर्थक मानते हैं कि अगर 2028 में कांग्रेस सत्ता में आती है तो पायलट को नजरअंदाज करना मुश्किल होगा, लेकिन ये कहानी इतनी सीधी नहीं है जितनी लग रही है। कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद को लेकर हमेशा गुटबाजी रही है। 2023 के चुनावों के समय गहलोत और पायलट खेमे की तकरार खुलकर देखने को मिली थी और इससे पहले 2018 के विधानसभा चुनावों में भी ये तकरार देखने को मिली थी। ऐसे में 2028 तक कांग्रेस का चेहरा कौन होगा, ये सवाल फिलहाल अधर में है। पार्टी हाईकमान अभी खुलकर पायलट को सीएम फेस नहीं बताता, लेकिन समर्थक इस खाली जगह को भरने में जुटे हैं। वे सोशल मीडिया पर पहले ही पायलट को भावी मुख्यमंत्री घोषित कर चुके हैं। यानी कि कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति अभी भी संतुलन साधने वाली है, लेकिन समर्थक पहले ही मैदान में उतर चुके हैं और बीजेपी भी इस पूरे खेल को ध्यान से देख रही है। अभी उनके पास भजनलाल शर्मा जैसे मुख्यमंत्री हैं जिनकी छवि साफ सुथरी और साधारण कार्यकर्ता वाली है। बीजेपी 2028 तक अपने संगठन को और मजबूत करने में लगी है। ऐसे में अगर कांग्रेस पायलट को चेहरा बनाती है तो ये मुकाबला दिलचस्प होगा। एक तरफ युवा, आधुनिक और पढ़ा लिखा नेता और दूसरी तरफ संगठन आधारित बीजेपी का मजबूत ढांचा। यानी कि पायलट समर्थकों का ये अभियान न केवल कांग्रेस तक सीमित रहेगा, बल्कि बीजेपी की रणनीति को भी प्रभावित करेगा। बीजेपी को यह समझना होगा कि सोशल मीडिया पर पायलट की बढ़ती पकड़ का जवाब सिर्फ ऑफलाइन राजनीति से नहीं दिया जा सकता। हालांकि एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या सोशल मीडिया का जोश ग्राउंड रियलिटी में भी बदल पाएगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर कई बार ट्रेंड बनते हैं लेकिन चुनावी नतीजे अलग ही कहानी करते हैं। उदाहरण के तौर पर 2013-2018 के बीच सोशल मीडिया पर कई नेताओं को मुख्यमंत्री घोषित किया गया, लेकिन हकीकत में समीकरण बिल्कुल अलग निकले। पायलट समर्थकों को ये भी समझना होगा कि डिजिटल अभियान तभी सफल होगा जब जमीनी स्तर पर वोट में बदल पाए। राजस्थान की राजनीति का समीकरण हमेशा से ही जटिल रहा है। आज सोशल मीडिया पर सचिन पायलट को 2028 का मुख्यमंत्री बताया जा रहा है, लेकिन असली जंग अभी बाकी है। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, तो फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही तो फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।